हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का काव्य खंड का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? उद्धव, बलराम, सेवक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा उद्धव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन देखिएगा, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? गोपियों ने, उद्धव ने, श्री कृष्ण ने, राजा ने। तो दोस्तों किसने उल्लंघन किया था? तो श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, गोपियां स्वयं को क्या समझती है? तो क्या समझती है दोस्तों? डरपोक, निर्बल, अबला, साहसी। तो वो अपने आप को क्या समझती है? अबला समझती है। ठीक है, भोली भाली समझती है। गोपियां, क्वेश्चन नंबर 4, गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? उद्धव, श्री कृष्ण, संगीत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उद्धव जो है, बोल सकते हैं गोपियां जो है किनके प्रेम में आसक्त हो गई है? तो श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? कोयल, मोर, हरिल, कबूतर। तो दोस्तों किससे की गई है? तो हरिल से की गई है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोपियों को श्री कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो छलपूर्ण प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज, द्वारक, मथुरा, वृंदावन। तो दोस्तों कहाँ चले गए थे? तो मथुरा चले गए थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? पीपल, कमल, केला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कमल के पत्ते से की गई है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो योग संदेश को लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की, दुश्मनी की। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर क्या? श्री कृष्ण की संगति में रहकर भी उसके प्रेम से क्या है? अछूते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कौन गुड़ से लिपटकर अपना प्राण त्याग देता है? गोपियां, चींटियां, लोग, कवि। तो कौन? तो चींटियां, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गुड़ से चिपटकर वहां पर ही अपना प्राण त्याग देता है, इसीलिए गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटकर अपना प्राण त्यागना चाहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की, घृणा की। तो दोस्तों कैसे? प्रेम की, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 क्या है? कृष्ण के आने की भावना किसे है? ठीक है, कृष्ण आएंगे इसकी भावना किसे है? भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को, यशोदा को। तो किसको है दोस्तों? तो गोपियों को है, क्योंकि गोपियां एक एक दिन को गिन रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे तो उसकी पीड़ा वेदना क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, लेकिन नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा होता है? चतुर, निर्दयी, घमंडी, भोली। ठीक है, तो कैसा है? तो भोली भाली है, ऑप्शन डी। गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती है? बसुरी, अपना मन, उद्धव का योग, श्री कृष्ण का धन। तो दोस्तों गोपियां जो है वो अपना मन वापस पा लेना चाहती है, ऑप्शन बी। यहां पर देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन है यहां पर, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों बताइएगा, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, उद्धव के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा मधुकर? तो बोल सकते हैं उद्धव के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन थे? बलराम, श्री कृष्ण, कंस, उद्धव। तो पहले से ही चतुर कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। अब तो वो राजनीति भी पढ़ लिए हैं और साथ में बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ लिए हैं, इसलिए अब क्या हो गया, उसका बुद्धि भी बढ़ गया, ऐसे बोलती है। ठीक है, आइए किसका? तो श्री कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या है? तो सूतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को, विरह को। तो दोस्तों किसे कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा योग साधना को। ठीक है, क्या बोलती है गोपियाँ? योग साधना को। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। तो ये श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है बोल रही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे समझती है? ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को, उद्धव द्वारा दिए गए संदेश को। तो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को वो कड़वी ककड़ी समझती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर बोल रहा है मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता। तो मन की क्या हो जाएगा? अस्थिरता। मन चक्री का मतलब जिसका मन भटकता रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। क्वेश्चन नंबर 22। गोपियाँ सोते जागते दिन रात किसका ध्यान करती है? श्री कृष्ण का, उद्धव का, कंस का, बलराम का। तो किसका करती है? तो श्री कृष्ण का करती है। ऑप्शन ए। यहाँ पर देखेंगे गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार की व्यवहार की बात अंकुर को और समाज की बात नंद को। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी गोपियाँ। ठीक है, लेकिन मन की बात क्या होगी? मन में ही रह गया। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखेंगे गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? गुड़ किसे कहा गया है? ठीक है दोस्तों, तो श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को, गोपियों को। तो दोस्तों बताएंगे किसे कहा गया है यहाँ पर। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर होना चाहिए श्री कृष्ण के प्रेम को क्या कहा गया है? गुड़ कहा गया है। ठीक है, और चीटी जो है यहाँ पर कौन है? तो गोपियाँ हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 25। मन की मन ही माज रही का क्या अर्थ है? मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, मन की पाप। तो क्या होगा? मन की बात मन में ही रहना। ठीक है, मन की मन ही माज रही का मतलब मन की बात मन में ही रहना होगा। अगला क्वेश्चन, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो दोस्तों किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने, गोपियों ने। तो किसने उद्धव को बड़भागी कहा था? तो उद्धव को बड़भागी गोपियों ने कहा था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? श्री कृष्ण के, श्री राम के, उद्धव के, ईश्वर के। तो दोस्तों श्री कृष्ण के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूरदास के उपास्य देव कौन है? श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, निर्गुण ईश्वर। तो बताइएगा यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर सूरदास के जो है उपास्य देव कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? श्री कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे,
श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? ठीक है, बलराम, नंद, उद्धव, अंकुर। ठीक है, तो क्या है? उद्धव। ठीक है, उद्धव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना, प्रजा से कर्ज लेना, अनीति दूर करना, राज्य प्राप्त करना। तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर क्या होगा? प्रजा का हित करना। ठीक है, प्रजा के हित के लिए हमेशा खड़े रहना। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो विज्ञान, राजनीति, उपदेश, शास्त्र। तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? राजनीति पढ़ लिया है, ऑप्शन बी। योग का क्या अर्थ है? बीमारियां दूर करना, मन को स्वस्थ करना, मन को एकाग्र करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? योग का अर्थ क्या है? तो मन को क्या करना? एकाग्र करना। ठीक है, ऑप्शन सी। यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, गोपियों को उद्धव द्वारा दिए गए योग का ज्ञान किसके समान लगता है? ये तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है, मिठी ककड़ी के समान लगता है, खट्टे रस के समान, मीठे फल के समान। तो बताइएगा कैसा लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कड़वी ककड़ी के समान लगता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेज दिया? सैनिक को, पत्र को और कबूतर उद्धव को। तो किसको भेजा था? तो उद्धव को भेजा था। ठीक है, योग संदेश देकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? हरील, हरित्र, हिरन, कपोत। तो किसके समान हो गई है? हरील पक्षी के समान हो गई है। ठीक है, जिस प्रकार से हरील पक्षी का एकमात्र सहारा लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसी प्रकार से गोपियों का के लिए जीने का एकमात्र सहारा कौन है? श्री कृष्ण है। आइए यहाँ देखेंगे नंद नंदन किसे कहा गया है? उद्धव को, अंकुर को और सुदामा को, कृष्ण को। तो यहाँ पर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों कैसा लगा? और दोस्तों आप बताइएगा आपका 37 में दोस्तों आपका कितना सही हुआ? ठीक है दोस्तों, 37 में आपका कितना सही हुआ और आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।